श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन की, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर है, जो संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त, इनमें के समान जिनका वर्ण है, जो अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को हम सिर से प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः सत्त्वैः वेदैः साङ्गपत्कर्मोपनिषद् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितज्ञ मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यच्चान्तं न विदुषुरसुरगणदेवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुदगण दिव्य स्तुतियों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गाने वाले, अंगपद कर्म उपनिषद के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और सुगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते हो परम पुरुष देव के लिए मेरा नमस्कार है। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैः सत्त्वैः वेदैः साङ्गपद कर्म ध्यानावर्तित गतेन मत्सन् वेदः स अंगपद कर्मोपनिषद् गायन्ति यं सामगा ध्यानावर्तित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः पुनः विदुषुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ओम श्री परमात्मा। 10वां अध्याय। श्री भगवान बोले कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले की इच्छा से कहूंगा। हे अर्जुन, मेरे उत्पत्ति को अर्थात लीला को प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। और जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का स्वामी महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानमान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। जिसने जाना कि अग्नि के द्वारा भोजन बनाया जाएगा, इस अग्नि को अगर हम ईंधन में जलाते हैं तो इससे हम अपने अंदर ताप आने वाले शीतलता से बच सकते हैं। इसी प्रकार जो तत्व ज्ञान को जान गए कि तत्व के रूप में परमात्मा कैसे हैं, ये भगवान कहना चाहते। हे महाबाह, तो अपनी भुजा फैलाया है भगवत प्राप्ति करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, विकार को निकालने के लिए। इसलिए इन्होंने कहा, क्योंकि जैसे धर्म के मार्ग से कोई चलता है ना, तो उन्हें संसार का जितना भौतिक दुख है, इन सब का उन्हें अनुभूति, उन पर प्रहार होता है। किस तरह? जैसे पहाड़ पर बड़े बड़े बूंद का प्रभाव, लेकिन पहाड़ उसके प्रभाव पर विचलित नहीं होता। इस प्रकार का वह राज्य जिसको जानने के बाद प्राणी संसार में जिनकी लीला देखने के बाद, क्योंकि न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं और न संसार, कारण कि सब लोग जो है ना कामना से संकल्पित है। कहा मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता हूं। और जो संसार में इस प्रकार मुझे जान गया कि मैं अजन्मा हूं, जन्म नहीं लेता हूं, वह व्यक्ति संसार में संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जिस वस्तु का शक्ति जिसने जान लिया, वही ना उस वस्तु का सदुपयोग करेगा। तब ब्रह्म तत्व जो है, इसी प्रकार संसार में जड़ और चैतन्य दो अवस्था में। जब कोई
पूर्व संस्कार से संस्कारित या महापुरुष सदगुरुओं के द्वारा अपने अंदर की जड़ता को चैतन्यता में बदल लेते हैं। तो इससे काष्ठ जो है ईंधन को जलाकर अपने आप में शांत हो जाता है, उसी प्रकार जीव तत्व ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा संसार का जितना जो विकार, जिसको पाप कहते हैं, उसको जलाकर और अपना संसार से बंधन मुक्त हो जाता है। और ये अर्जुन निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ समूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियां का बस में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय तथा अहिंसा, समता, संतोष, दान, तप, कृति अकृति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार का जितने भी भाव होते हैं, ये सब के सब मनुष्य के स्वभाव संकल्प ही है। संकल्प के अनुसार ही प्राणी संसार में निश्चय किया कि ईश्वर के भजन ही सत्य है। संकल्प में उनके बुरा है तो संसार के वस्तु में ही फंस गया। और यथार्थ ज्ञान तभी होता है प्राणी को जब वह पूर्ण रूप से परमात्मा में संकल्पित है। समूर्ता, ना हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, इसका मतलब कि माया उसको पकड़े हुई है। सत्य को जानना, जब सत्य जान लिया तब क्या होते हैं, इंद्रिय के बस में नहीं होती, इंद्रियां इनकी बस में होती है। और इंद्रियां जब बस में होती है तो मन में आने वाले विकार को हुआ उसी प्रकार जैसे साबुन और जल के द्वारा कपड़े को बस निकालते हैं, उसी प्रकार इस पर तप करके, ध्यान करके, स्वाध्याय करके निकालते हैं, तीर्थ जा करके, इस प्रकार सत्संग करके। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सात महर्षि सप्तऋषि जिनको कहते हैं, चार उनसे पहले सनक सनातन जी महाराज, शंभु मनु जिन्होंने सृष्टि किया, जिनको ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ये सब के सब जो है मेरे संकल्प के द्वारा ही संसार में उत्पन्न है। ये कब के हैं, जब से संसार में कुछ नहीं बचा तो समय काल को जिंदा करके जागृत रखने वाले उसी शेष तत्व जो है जब अपना स्वरूप को बदले तो शेष बिंदु में, परमाणु में परमाणु, बिंदु में बिंदु, अकार मकार में, कार मकार ओंकार में, इस प्रकार शब्द का जब विस्तार हुआ तब सृष्टि की निर्माण हुई। और उसके बाद जो है ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जी से सनक सनादि सप्तऋषि सबको उत्पन्न किए। तो कहते हैं कि जो मेरे इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जान लेता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। जिसने जाना कि घी तत्व है, ये दूध तत्व है, ये जहर तत्व है, अमृत तत्व है, वो वस्तु उस वस्तु को उसी तरह व्यवहार करता है। तो तत्व ज्ञान से ब्रह्म को जानने वाले संसार में प्राणी जो है तत्व ज्ञान के द्वारा उसी प्रकार जैसे घर का श्रेष्ठ व्यक्ति उस घर की रख रखाव सबकी किसी प्रकार का कोई कष्ट न उस प्रकार की व्यवस्था करता है, उस प्रकार ब्रह्म भी निरंजन भी निरंजन अपनी पात्र मनुष्य को बनाया। सबसे बड़ा उत्तम पात्र भगवान का मनुष्य ही है। इसलिए कहते बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल शुभ। बिना हाथ के कैसे कर लेता है, तो मनुष्य ही शरीर में ब्रह्म आता है, इसलिए ब्रह्म मनुष्य शरीर से करवाता है। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभ्यम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यथा ऐसा भवन्ति भाव भूतानम मता एव विदा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वार मनुभा तथा मदभाव मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम या वेति तत्त्वतः सविकम्पेन योगेन युजते न यत्र संशय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सारा जगत चेष्टा करता है। ऐसा समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं और वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाला और मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले, अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा
आपस में प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट रहते हैं, वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। अहम सर्वस्व प्रभ मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोध भाव समन्विता मच्चित्तः मद्गत प्राणः बोधभयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्त को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भक्तां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तब येन माम उपयान्ति ते। ये भगवान कहते हैं कि और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता। भाई, जिस काष्ठ को आपने घर्षण किया उसी से अग्नि पैदा होगा, अब वही ना वहां पर रोशनी या ताप देगा। तो निरंजन परमात्मा दो स्थिति में यहाँ है। एक अवस्था जो परमात्मा का है उत्पन्न संसार से है, वह परमात्मा को संत भगवान महापुरुष लोग भगवान की कृपा से उन्हें क्रिया के द्वारा जगाते हैं, प्रकट करते हैं। और जब प्रकट करते हैं इसी शरीर में, इसी शरीर से प्रकट होने के बाद वह जगह का प्रभाव प्रकाशित हो जाता है उस वायु में, उस स्थान में, उस झोपड़ी में, उस मकान में। अब जो प्रकाशित परमात्मा निरंजन परमात्मा का प्रकाश वहां होता है तो ये सारी जो 18 सिद्धियां हैं सब के सब स्वयं वहां हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इसलिए ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो तो सिद्धियां का कभी अपने जीवन में मोल ही नहीं लगाते, क्योंकि सिद्धियां तो चाहती हैं। ये जितने जितने संसार के धनमान या रूपमान या जितनी वस्तु है आपके सामने, कौन ये रिद्धि सिद्धि तो है। तो हम अपने अंदर के ब्रह्म जब जगाएंगे तभी अगर लौकिक सुख भी चाहिए तो आपको मिलेगा। अगर अपने अंदर के ब्रह्म नहीं जगाएं तो कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंदर के ब्रह्म जगाने के लिए भगवत कथा सुनिए, भगवान के ध्यान करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। ही 3 गो पूजा है। अगर कीर्तन करने नहीं आता है नाम का, और आपको ध्यान करने नहीं आता है बिंदु का, और आपको भगवत कथा सुनने की लालसा नहीं है, तो संसार में जितना पानी पीटते रहो, पानी पीटने से मजदूरी मिलने वाला नहीं है। मजदूरी तो तब मिलेगा जब आप क्या करेंगे, कर्म करेंगे, किसी को उसका हानि लाभ का, उनके कर्म को दिखाएंगे तब। इसलिए 3 क्रिया जीवन में है तो आप साधना करते हैं, और 3 क्रिया नहीं है तो जीवन में साधना आपका सारे के सारे आयु ऐसे ही भ्रम में चले गए। तेरे जीवन गुजर गए धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। तेरा जीवन गुजर गए धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।